कमजोरों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे राजनीति से मुझे संन्यास लेना पड़े और चाहे जीवन की खात्मा की ओर जाना पड़े, फिर भी मैं भय को न बढ़ाऊंगा और न भय को बढ़ने दूंगा। यही मेरा संकल्प है। किदवई नगर विधानसभा पुनः चर्चा में है। ऐसे दो महारथी इन जनताओं के बीच अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं वर्तमान विधायक महेश त्रिवेदी जी। मतांतरों के बीच किदवई नगर विधानसभा उनसे क्या चाहती है और उनके क्या विचार हैं, आज हम उनके पास पहुंचे हैं। आइए हम उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। श्रीमान महेश त्रिवेदी। ये चुनाव का समय आ चुका है कि अगर हम सबको उन्नत में रहना है, प्रोग्रेस में रहना है, तो पिता पुत्र ही क्यों ना हो, कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। आज देख लीजिए मोदी जी की कर्मों की समीक्षा, आदरणीय योगी जी की समीक्षा आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की धरती में। मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था उनका, मीडिया जैसे आप हमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसे उनको मीडिया वाले ने पूछा, ये बताइए अगर मुख्यमंत्री आवास तुमको खाली करना पड़ेगा तो कितना देर लगेगा? तो बोले हमको कोई देर नहीं लगेगी, मैं जो कुर्ता पहना हूँ यही कुर्ता पहन के मुझे बाहर निकलने का समय लगेगा, बस इतना ही लगेगा। तो बहुत दिनों बाद कोई ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को भी ठीक करने के लिए आए, देश को भी ठीक करने के लिए आए। अब हम जनमानस को ये तय करना है कि जो पाप जनमानस के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो सबके कल्याण करने वाले लोग हैं, जो सबके प्रति परिवार भाव रखने वाले लोग हैं, वो हम लोगों को पसंद करते हैं। किदवई नगर विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है जहां ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग बाहुल्य संख्या में है। यहाँ के चुनाव में ब्राह्मण अपनी मतों का एक विशेष रूप से प्रयोग करते हैं जो विधानसभा चुनाव में चिन्हित रहती है। मैं महेश जी से जानना चाहूंगा कि किदवई नगर विधानसभा में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप महेश जी पर लग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महेश जी हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं, कुछ लोग कहना है कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुए। महेश जी, आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि किदवई नगर में किन किन कार्यों के लिए आम जनता आपको धन्यवाद देती है? देखिए ऐसा, ये आज आप हमारे से पूछ रहे, ठीक है, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर सकते हैं। आप कल ये मैक कहीं और लगा दीजिए जो हमारी मानसिकता के नहीं है और वो हमारे प्रति भाव शुद्ध रखने वाले लोग नहीं हैं, वो अपनी विचारधारा के लिए बात करेंगे। रहा 5 साल के कार्यकाल का, 15 साल के कार्यकाल का, हमारे पूर्व जो 15 साल जिनको काम मिला वो रोड बनाने के अलावा हमको लगता नहीं कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम किया हो जो जनता के बहुत हित में हो। हमको 5 साल का कार्यकाल मिला, लेकिन उसमें 2 साल तो हमारा 2.5 साल कोरोना में चला गया। 2-2.5 साल काम करने को मौका मिला और 2-2.5 साल जो कोरोना में गया वो भी पूरा हमने स्वास्थ्य में पूरा दे दिया। हमने स्वयं का अपना 7 महीने किचन चलाया, 20-25 हजार लंच पैकेट हमने लोगों को बांटने का काम किया। परिवार जैसा जब मानते हैं तो गरीबों के प्रति हमारा जो भाव था, हमारा नहीं हमारे पिताजी से भी दान व्यवस्था चलती आ रही है। जब भी पिताजी के पास कोई गया है तो कभी आज तक कोई साधु संत गरीब हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब मैं निर्दलीय बना तो पिताजी के ही क्रेडिट में बना था। लोग उस समय लैंटेन लेके बुजुर्ग लोग आते थे, वो कहते थे अच्छा पिताजी का नाम लेते तो बोलते थे ये उनका बेटा है, हम वोट तो इन्हीं को देंगे। ये पिताजी की गुडविल थी हमारे। 60-65 साल वो निर्विरोध मुखिया भी गांव की जनता उनको इसीलिए बनाती रही। राष्ट्रपति पुरस्कृत भी थे। वो गृहस्थ में रह के भी साधु जैसा उनका जीवन रहा है। कभी उन्होंने किसी के प्रति भाव अशुद्ध नहीं किया। हमको बोल के वो गए हैं, बच्चा एक चीज ध्यान रखना, दीवालों के भी कान होते हैं। और कभी आज तक उन्होंने कोई बुराई किसी की नहीं की। और 92 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा, कहते थे कि हमको आज तक कोई धोखेबाज नहीं मिला। मतलब उन्होंने जीवन में धोखा ही नहीं दिया। हमारे 30 साल पुराने स्वयं के मित्र हैं, ये नहीं बता पाते महेश ने हमसे झूठ बोला कि नहीं बोला। मैं 24 घंटे सेवा में रहता हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने राजनीति में होने के बाद भी झूठ बोला कि नहीं बोला। ये तो सब कर्मों का विषय है, इसका कोई विषय नहीं है और न ये कोई कहने की बात है।
ये तो आम जनमानस के हृदय में रहता है। तो वही मैं जब छोटा था तो विक्रमादित्य की कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, न्याय प्रीता से। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, हमको ऐसी जगह बैठा लो जहां हम कमजोर से कमजोर को संरक्षण दे, न्याय दे। तो वही व्यवस्था को हम चला रहे हैं। हमने हॉस्पिटल भी एक दिया यहाँ पर किदवई नगर में लोगों को। स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान हमारा आता है। इतने विधायक और सब लोग हैं, किसी का इतना प्रथम स्थान नहीं आया। करीब 25 सोसाइटी एरिया हमने पूरा तृप्त करने का काम किया। 1-2 रोड कोई अधूरी रह गई हो तो बात अलग है। बड़ी बड़ी रोडों को भी बनाने का काम किया, पानी देने का काम किया, सीवर की भी कुछ समस्याओं पे काम किया। और 2-2.5 साल में जितना हम कर सकते थे पवित्रता करने का काम किया। और सबसे ज्यादा पवित्रता करने का काम ये किया कि लोगों को, आम जनमानस को, गरीब से गरीब व्यक्ति को संरक्षण देके न्याय देने का काम किया। जो भी हमारे पास आया है, चाहे कोई भी हो, हमने पाप नहीं होने दिया, उसके साथ पुण्य ही करने का काम किया और वो करते रहेंगे। राजनीति अपना कोई पेशा नहीं है, सेवा लेकर चल रहा हूँ, इसलिए कमजोरों के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। चाहे राजनीति से मुझे संन्यास लेना पड़े और चाहे जीवन की खात्मा की ओर जाना पड़े, फिर भी मैं भय को न बढ़ाऊंगा और न भय को बढ़ने दूंगा। यही मेरा संकल्प है और करता रहूंगा। किदवई नगर विधानसभा में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्या उन कार्यों के बारे में आप आम जनता को बताएंगे? देखिए, किदवई नगर की सबसे बड़ी समस्या है सीवर की। और किदवई नगर की समस्या ये नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जहां मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, दिल्ली में आदरणीय मोदी जी जहां हमारे रहते हैं और जहां योगी जी भी रहते, इसके पहले जो प्रधानमंत्री रहे, इसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे, बहुत पुराने समस्या है। पब्लिक कम थी, सीवर, भ्रष्टाचार में जितनी सरकारें रही उन्होंने भी इन सब चीजों में नहीं ध्यान दिया। अब ईश्वर के अगर हम लोगों को लाता है फिर, तो सबसे पहले सीवर की समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगे पूरी विधानसभा में। और पानी की व्यवस्था का भी कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अभाव देखने को मिलता है, वो भी तृप्त करने का काम करेंगे। किदवई नगर विधानसभा जिसे महेश त्रिवेदी जी संभाल रहे हैं और एक परिवार की तरीके से उसको देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि रक्षा करने के लिए महेश त्रिवेदी जी का जन्म हुआ है। भाजपा की जो सरकार है, योगी सरकार की गद्दी में बैठते ही जो भी कार्य किदवई नगर विधानसभा में अधूरे रह गए, उन कार्यों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश। महेश त्रिवेदी वो नाम है जो आतंकियों के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए वो कई दलों से भी जीते हैं। व्यक्तिगत उनका इतना स्नेह है कि वो निर्दलीय उन्होंने पहली बार चुनाव जीता। और आप समझ सकते होंगे कि विधानसभा का निर्दलीय चुनाव जीतना कितना अपने आप में मायने रखता है। और ये आज उनकी केवल एक ही धारा है, सिर्फ हिंदुत्व की धारा है। आज चैन स्नैचिंग कहाँ है, आज अपराध कहाँ है, आज ये जो है अपहरण हुआ करते थे व्यापारियों के कहाँ है, गाड़ियां चोरी हो जाती थी रातों दिन, ये कहाँ है? विधानसभा में ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जिसको लेकर महेश त्रिवेदी जी आम जनता के बीच जा रहे हैं? किदवई नगर में ऐसे हम जैसे पुलिया थी उसको बनवाया, बर्रा में एक पुलिया बनवाई और ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर की रोड बनवाई। लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर के मैंने स्वयं कम से कम 10 बार जो है जनता के लिए खड़ा हुआ और बातचीत हुई। तो निगम का, कानपुर विकास प्राधिकरण का, किसी भी कोटे से कहीं से भी ला करके छोटे काम, बड़े काम, मतलब अन्याय, आज तक महेश त्रिवेदी के दरबार जो भी शिकायत लेकर के गया, शिकायत का और सुझाव भी लेके गया, महेश त्रिवेदी कभी एक पल पीछे नहीं हटे। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, सहयोग है, यही हृदय से चिंतन है। व्यापारी नेता कमलेश मिश्रा जी मौजूद हैं। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारी संवर्ग कैसा महसूस करता है? जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से प्रदेश में व्यापारी अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई भी व्यापारियों के साथ घटना होती है, सरकार कंधे से कंधा मिला के व्यापारियों को, अगर कोई उनका नुकसान हुआ तो उनके सहयोग में 24 घंटे खड़ी रहती है। यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी किदवई नगर से, उन्होंने भी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम किया। हमारे बीच शिक्षक संवर्ग से डॉक्टर अवनीश कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षक क्या महसूस करते हैं? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में
शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान पढ़े लिखे लोगों का मुख्य रूप से जो है बढ़ा है। और ये आरोप जो है एकदम गलत है कि उन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है, या लोगों को जो है शिक्षा क्षेत्र में अभी देखिए जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो है शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें कोई भी उंगली नहीं उठ सकती है और सारे लोगों को, सारे समाज के लोगों को जो है बिना भेदभाव के और इंटरव्यू उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि जो है जो भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगता था वो भी खत्म हो गया है।